ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य है 24/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती है। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। बाबा कहते कि इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। अगर बाबा कहते बच्चे घूमने भी जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद करने लगते हैं। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है कि आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति छूटी तो छूटी। भक्ति होती ही है शरीर के साथ। भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं। हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे उतना पाप कट जाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसी आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता।
भक्ति में जैसे बाबा कहते आग लगी हुई है, और ज्ञान है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना भावना रखते, मेहनत करते। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? बद्रीनाथ गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? झट भावना बन जाती है, फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं, मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ। मैं आपकी अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बगैर वर्षा थोड़ी ही मिलेगा। वर्षा को तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सभी देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी हैं जड़ व चैतन्य। बाकी बाबा कहते जो भी हैं जड़ व चैतन्य, वह सारी है रचना। रचना से कभी स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। रचना से कभी स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया कि ड्रामा को अच्छी रीति समझकर हर्षित रहना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा अधिकारी दिल तख्त नशीन भव। बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा तिलकधारी, सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी भी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी ला नहीं सकते। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो। कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो
और आज की मुरली का स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं की परिवर्तन के लिए घड़ी निश्चित है। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।